नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज मैं आपको 40 चीनी मिलों की सही जानकारी देने वाला हूं कि ये 40 मिल किस डेट को चालू होने वाले हैं, यानी कि 2025 के अंदर चालू होने वाले चीनी मिलों की जो अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 40 चीनी मिलों की जानकारी मैं देने वाला हूँ। आपका जो भी चीनी मिल है आराम से तसल्ली से बैठ करके आप वीडियो को देखें। लगभग लगभग सभी चीनी मिलों की जानकारी इस वीडियो के अंदर आने वाली है। अगर इसमें मान लीजिए आपके चीनी मिल की जानकारी अभी नहीं आई है तो किसान भाई 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही जानकारी मुझे पीछे से मिल रही है वैसे ही मैं आगे आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं। कुछ चीनी मिलों ने जो डेट है वो आगे पीछे भी की है, तो वो जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो बहुत जबरदस्त होगी, तो अपने सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। किसान भाइयों, इस समय पर जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा चल रहा है कि गन्ने का जो रेट है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। किसान भाइयों, मैं समझता हूं कि इस वर्ष आपका जो गन्ने का रेट है ये 100% बढ़ करके मिलेगा। उम्मीद पूरी पूरी की जा रही है क्योंकि तो आपसे लग रहा है कि हमारा जो रेट है गन्ने का वो किसानों में बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि इस वर्ष गन्ने का जो रेट है वो जरूर बढ़ जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि रेट बहुत ज्यादा तो ये लोग नहीं बढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 400 या 420 तक का जो रेट है वो किसान भाइयों हमें प्राप्त हो इस बार हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं लग रही है। तो किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे को उठाएं जिससे कि सभी किसान भाइयों का जो रेट है गन्ने का वो ज्यादा हमें देखने को मिल सके। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों ने मुझसे कमेंट करके कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उनका जवाब भी दे देते हैं। सिर्फ मैंने आज 3 कमेंट लिए और ये जो 3 कमेंट है ये लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। पहला जो कमेंट है ये आया है किसान भाइयों तुषार तोमर जी का, और तुषार तोमर जी ने एक प्रश्न पूछा कि सर ये बता दीजिए हम गन्ने के अंदर जो गेहूं की बुआई कर रहे हैं इससे हमें फायदा देखने को मिलता है या फिर नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय पर जो किसान भाई हैं उन्होंने गन्ने की जो बुआई है वो स्टार्ट कर दी। अगेती जो गन्ने की बुआई होती है वो करते हैं और बीच बीच में जो गेहूं है उसकी बुआई भी वो कर देते हैं। तो इससे हमें फायदा देखने को मिलेगा या नुकसान देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो हमारा सह फसली का काम है यानी गन्ने के साथ गेहूं यदि हम कर रहे हैं तो ये सह फसली हो जाती है और इससे हमें काफी फायदा देखने को मिल जाता है, नुकसान देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कमेंट है किसान भाइयों केशव सिंह जी का, और केशव सिंह जी ने पूछा है कि सर हमें ये बता दीजिए, हम गेहूं की बुआई करेंगे उस समय पर गेहूं बुआई करते समय कीटनाशक का उपयोग हमें गेहूं के अंदर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय पर जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर कीटों का जो अटैक है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो आप बहुत महंगे या बहुत हैवी कीटनाशक ना डाल करके मात्र कोई हल्का सा कीटनाशक का उपयोग जरूर करें, जैसे रिजेंट होता है या फिर किसान भाइयों कार्टैफ हाइड्रोक्लोराइड है या फिर फोरेट है। इस तरह का कोई भी कीटनाशक आप ले सकते हैं 4 से 5 किलोग्राम की मात्रा में, और इसे खेत के अंदर छिड़काव फरमाने के बाद तब आप गेहूं की बुआई करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो आने वाले 25 से 30 दिन तक रोगों से कीटों से बची रहेगी और आपको काफी अच्छी टिल्लिंग देखने को मिल जाएगी। अगला कमेंट है किसान भाइयों आदर्श जी का, और आदर्श जी पूछ रहे हैं कि सर हमें ये जानकारी दे दीजिए कि जब हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा डालनी चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो देखिए, मैं नॉर्मली आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि यदि आप एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 की सहायता से गेहूं की बोनी कर रहे हैं तो लगभग 70 से 75 किलोग्राम तो आपको एनपीके की मात्रा लेनी चाहिए। इसी के अंदर 5 किलोग्राम किसान भाइयों आपको सल्फर भी जरूर मिला लेना चाहिए, और इसी के अंदर आप 5 किलोग्राम कीटनाशक मिला लीजिए। इन्हें अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जब हम खेत में इनका छिड़काव करवाते हैं और उसके साथ साथ हम गेहूं की बुआई करते हैं तो बहुत बढ़िया वाले जो रिजल्ट है वो गेहूं की फसल हमें निकाल करके देती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये 3 कमेंट मैंने लिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा चीनी मिल हमारा किस डेट को चालू होने वाला है। तो सबसे पहला जो हमने चीनी मिल लिया है वो है किसान भाइयों रामगढ़ शुगर मिल। रामगढ़ शुगर मिल जो है किसान भाइयों 27 अक्टूबर 2025 को चालू हो जाएगा। दूसरा है डीसीएम राम अजबपुर चीनी मिल जो किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 को चालू हो जाएगा। इसके बाद अगला है रमाला शुगर चीनी मिल जो किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 को चालू हो जाएगा। इसके बाद है बलरामपुर चीनी मिल जो किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 को ही चालू होने वाला है। इसके बाद है अनामिका शुगर चीनी मिल जो किसान भाइयों 26 अक्टूबर को चालू होने वाला है। इसके बाद बरेली का बेहड़ी चीनी मिल है, यह भी किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 को चालू होने वाला है। पहले इसकी डेट 25 थी लेकिन अब इसकी डेट 28 कर दी गई है।
इसके अलावा बजाज गंगनौली चीनी मिल है, ये किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 को चालू होने वाला है। इसके बाद है अनूप शहर चीनी मिल, जो किसान भाइयों 3 नवंबर 2025 को चालू होगा। पहले इसकी डेट 2 थी, लेकिन अब इसकी डेट 3 कर दी गई है। इसके बाद ओसवाल चीनी मिल, जो किसान भाइयों 8 नवंबर 2025 को चालू होने वाला है। इसकी पहले डेट 9 दी गई थी, लेकिन अब इसकी डेट 8 कर दी गई है। अब ये 8 या 9 दोनों में से एक डेट के अंदर किसान भाइयों 100% चल जाएगा। अगला है मलकपुर चीनी मिल। मलकपुर चीनी मिल किसान भाइयों 27 अक्टूबर 2025 को चालू होने की इसकी डेट आई है। इसके बाद है खलीलाबाद चीनी मिल, जिसकी डेट किसान भाइयों 2 नवंबर 2025 कर दी गई है। इसके बाद है टिकोला चीनी मिल, और टिकोला चीनी मिल की डेट है किसान भाइयों 6 नवंबर 2025। इसके बाद है मवाना शुगर चीनी मिल, जिसकी डेट किसान भाइयों 6 नवंबर 2025 कर दी गई है। इसके बाद है बजाज की कुंदर की मतलब बजाज चीनी मिल, जो कुंदर की के अंदर आती है, जो 1 नवंबर 2025 को किसान भाइयों चालू होने वाली है। इसके बाद है अजवापुर चीनी मिल, जो किसान भाइयों 2 नवंबर 2025 को चालू हो जाएगी। इसके बाद है विशालपुर सहकारी चीनी मिल, जिसकी डेट 3 नवंबर 2025 आई है। इसके बाद है खतौली सहकारी चीनी मिल, जो किसान भाइयों 2 नवंबर 2025 को चालू होने वाली, जो इसकी डेट हमारे पास आई है। इसके बाद है किसान भाइयों शेरमऊ चीनी मिल, जिसकी डेट किसान भाइयों आपकी 24 अक्टूबर 2025 आप हमारे पास आई है। इसके बाद जवाहरपुर चीनी मिल, इसकी डेट पहले 25 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा करके 27 अक्टूबर कर दी गई है। इसके बाद किसान भाइयों मेजपुर चीनी मिल, इसकी डेट भी 28 अक्टूबर 2025 चालू कर दी गई है। इसके बाद है मलकपुर चीनी मिल, जिसकी डेट किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 मुझे प्राप्त हुई है। इसके बाद आ रही है टिकोला चीनी मिल, जिसकी डेट पहले 6 नवंबर थी, और अब इसकी डेट 8 नवंबर किसान भाइयों कर दी गई है। इसके बाद आ रहा है देवबंद चीनी मिल, जिसकी डेट 1 नवंबर से 3 नवंबर किसान भाइयों कर दी गई है। न्यूली चीनी मिल, जो 8 नवंबर 2025 को किसान भाइयों चालू होने वाला है, जो एटा के अंदर आता है। ओसवाल चीनी मिल की डेट भी किसान भाइयों 8 नवंबर 2025 कर दी गई है। इसके बाद आती है केसर चीनी मिल, जो बहेड़ी के अंदर आपको आता है, और इसकी डेट 3 नवंबर 2025 आई है। खलीलाबाद चीनी मिल की जो डेट है किसान भाइयों पहले 1 नवंबर थी, और अब इसकी डेट 3 नवंबर 2025 कर दी गई है। पीलीभीत चीनी मिल जो है ये किसान भाइयों 3 नवंबर 2025 को चालू हो जाएगा। लोनी चीनी मिल की जो डेट है वो 22 अक्टूबर 2025 हमें दी गई थी, लेकिन इसमें ये चालू नहीं हो पाएगी, और इसकी जो डेट है किसान भाई बढ़ा करके 25 अक्टूबर कर दी गई है। इसके बाद है किसान भाई रूपापुर चीनी मिल, और इसकी डेट जो है 2 नवंबर से बढ़ा करके 5 नवंबर किसान भाइयों कर दी गई है। इसके बाद जो हमारी अगली चीनी मिल है वो है रींगा चीनी मिल, जो किसान भाइयों 2 नवंबर 2025 को चालू हो जाएगी। अभी मैं 10 चीनी मिलों की जानकारी आपको और भी दूंगा। अगर किसी भी किसान भाई के पास किसी भी चीनी मिल की कोई भी जानकारी है तो वे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि अन्य किसान भाइयों तक सही जानकारी समय पर पहुंच सके। और अपने पेटी गन्ने के अंदर आप नमी बनाकर के रखें, उसमें पानी जरूर चलाएं, जिससे गन्ने के अंदर वजन बना रहे और आपको कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। अगला चीनी मिल हमारा दोराला शुगर मिल, जो किसान भाइयों 28 अक्टूबर 2025 को चालू होने वाला है। इसके बाद है टिटेवा चीनी मिल, जो किसान भाइयों 3 नवंबर 2025 को चालू हो जाएगा। जवाहरपुर चीनी मिल है, इसकी डेट किसान भाइयों 5 नवंबर 2025 आई है। कुंभी चीनी मिल, इसकी डेट किसान भाइयों 30 अक्टूबर 2025 हमें दी गई है। केसर एंटरप्राइजेज चीनी मिल है, इसकी डेट 3 नवंबर से बढ़ा करके 5 नवंबर किसान भाइयों कर दी गई है, जो आज ही सुबह मुझे जानकारी इसकी प्राप्त हुई है। इसके बाद मवाना शुगर चीनी मिल है, जिसकी डेट 28 अक्टूबर 2025 किसान भाइयों दी गई है। रमाला चीनी मिल है, इसकी डेट भी 2 नवंबर 2025 दी गई है। तो इतने सारे चीनी मिलों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। किसान भाई कोशिश जरूर करें कि हमारे जो गन्ने का रेट है ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके आए। इस वर्ष हमें जो है काफी ज्यादा मेहनत करनी है, तभी गन्ने का जो रेट है वो किसान भाइयों बढ़ सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं भी अपनी यूपी सरकार से भी और जो हमारी भारत सरकार है इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे निवेदन करूंगा कि किसानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे। गन्ना किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। कीटनाशक बहुत महंगे हो गए हैं, फंगिसाइड बहुत महंगे हो
हो गए हैं, खाद भी बहुत महंगे हैं और गन्ने का जो रेट है वो काफी कम है। तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी सरकार कुछ सोचे और गन्ने के जो रेट है उसे कुछ बढ़ाया जा सके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।